हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ऑन यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक विद अस। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आप लोग की तैयारी? आई होप सब अच्छे ही होंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो क्या है आज की क्लास में खास? आज भी हम लोग कर रहे हैं कोडिंग डिकोडिंग ही। और अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 419 करेंगे। 418 तक कल कर दिए थे। एक मिनट, 419 कैसे करेंगे? 407 से करेंगे, 407 से 406 तक हम कल किए थे। तो चलिए 407 से आज स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 407 में क्या है? FJEC is related to LPKI in a certain way based on the English alphabetical order. In the same way, IMHF is related to OSNL. To which of the following is LPKI related following the same logic? हिंदी में देखें तो अंग्रेजी बनमाना क्रम के आधार पर FJEC एक निश्चित तरीके से LPKI से संबंधित है। उसी तरह से IMHF OSNL से संबंधित है। समांतर का अनुसरण करते हुए LPKI निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो वो देखो क्या है? FJEC ये किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड है LPKI से। उसके बाद क्या है? उसके बाद है IMHF ये रिलेटेड है OSNL से। हमसे पूछा क्या गया? हमसे पूछा गया LPKI किससे रिलेटेड होगा? तो देखो F की प्लेस वैल्यू होती है 6, J की प्लेस वैल्यू होती है 10, E की प्लेस वैल्यू होती है 5, C की प्लेस वैल्यू होती है 3 और L की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? L की प्लेस वैल्यू होती है 12, P 16, K 11, I 9। तो क्या हो रहा है यहाँ पे? यहाँ पे प्लस का 6 हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे भी प्लस का 6 हो रहा है। 6 5 11, 6 3 9, सब में प्लस का 6 हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है? क्या सेम लॉजिक फॉलो कर रहा है? चेक कर लेते हैं। I 9 होता है, M 13 होता है, H 8, F 6, O 15, S 6, X 19 होता है, S 19, N 14 एंड L 12। तो क्या प्लस का 6 हो रहा है? यस। 9 6 15 होता है, 13 6 19 होता है, 8 6 14 होता है और 6 6 12 होता है। तो यहाँ पे भी सब में जो है सो 6 ऐड कर देना है। तो L की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? L की प्लेस वैल्यू होती है 12, P की प्लेस वैल्यू होती है 16, K की प्लेस वैल्यू होती है 11 और I की प्लेस वैल्यू होती है 9। तो 12 प्लस 6 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 12 प्लस 6 करेंगे तो 18 हो जाएगा। 16 प्लस 6 करेंगे तो 22, 11 प्लस 6 करेंगे तो 17 और 9 प्लस 6 करेंगे तो 15। अब 18 किसकी प्लेस वैल्यू होती है? 18 होती है R की प्लेस वैल्यू। 22 किसकी प्लेस वैल्यू होती है? 22 V की प्लेस वैल्यू होती है और 17 पे Q और 15 पे O। तो हमारा आंसर हो जाएगा RVQO। क्या ऑप्शन में ये है? यस, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 408 में क्या है? इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज लर्निंग इज लाइफ लॉन्ग is written as FKMBTB and each school over is coded as JTMTFK. How is coded in the given code language? हिंदी में देखें तो एक निश्चित कोड भाषा में लर्निंग इज लाइफ लॉन्ग को FKMBTB के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और इज स्कूल ओवर इज JTMT और FK के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कोड भाषा में इज के लिए कूट क्या होगा? देखो क्या है? लर्निंग LEARNING लर्निंग इज लाइफ लॉन्ग। तो एक मिनट, इसको लिख के ना यहाँ पे नहीं बनेगा मुझे क्योंकि स्पेस बहुत छोटा है। तो मैं इसको डायरेक्ट क्वेश्चन में बताती हूँ। हमसे क्या पूछा गया है? हमसे पूछा है एफ। एक मिनट, हमसे पूछा गया इज का कोड क्या होगा। तो देखो इज इसमें भी है और इज इसमें भी है। अब कोड में देखो, कोड में क्या है? FKMBTB और JTMTFK।
तो एफ के दोनों में कॉमन है, इसमें भी एफ के है और इसमें भी एफ के है, तो हमारा आंसर हो जाएगा एफ के। और एफ के किसमें, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 409 में क्या है, WFJU is related to AINX in a certain way based on the English alphabetical order. In the same way, MRZG is related to QUDJ. To which of the given option is YALP related following the same logic? हिंदी में देखें तो अंग्रेजी बनमाला क्रम पर आधारित एक निश्चित तरीके से WFJU का संबंध AINX से है, उसी तरीके से MRZG का संबंध QUDJ से है। समांतर का अनुसरण करते हुए दिए गए विकल्पों में से YALP का संबंध किससे होगा? क्या है? WFJU इसका ये किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड है AINX से। दूसरा MRZG ये रिलेटेड है QUDJ से। और हमसे पूछा गया YALP का कोड क्या होगा? W की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 23, F6, J10 और U21, A1, I9, N14, X24। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? WXYZ A प्लस का 4, 6 + 3, 10 + 4 और 21 + 3। एक प्लस का 4 हो रहा है, एक प्लस का 3 हो रहा है। क्या सेम लॉजिक यहाँ पे चल रहा है? चेक कर लेते हैं। M की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 13, R18, Z26 और G7, Q17, U21, D4 और J10। तो 13 + 4 करोगे तो क्या होगा? 13 + 4 करने पे 17 होता है, 18 + 3 करने पे 21 होता है, 26 + 4 करने पे क्या हो जाएगा? 4, क्योंकि 26 + 4 करोगे तो 30 होगा, बट 30 में कैसे होगा? 26 + 4, तो 4 की जगह पे D है। और 7 + 3 करेंगे तो 10। तो क्या करना है हमें? प्लस का 4, प्लस का 3, प्लस का 4, प्लस का 3। अब सबकी प्लेस वैल्यू लिख दो। Y की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 25, A1, L की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 12 और A1। तो 25 + 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 29। और 29 किसकी प्लेस वैल्यू होगी? 26 + 3 यानी कि C। ये क्या है? 3, 3 किसकी प्लेस वैल्यू होती है? C की। उसके बाद एक मिनट, A है ना, 1 + 3, यहाँ पे 3 कैसे आएगा? 1 + 3 क्या हो जाएगा? 4, और 4 किसकी प्लेस वैल्यू होती है? D की। 12 + 4 16, और 16 किसकी प्लेस वैल्यू होती है? S की, सॉरी P की होती है, P की। और 3 + 4 D। तो हमारा आंसर हो जाएगा CDPD। CDPD किसमें है? CDPD किसी में नहीं है। P की, अरे ये P है ना, और P की प्लेस वैल्यू 16 होती है, और 16 + 3 करोगे तो 19 होगा, और 19 जो है सो S की प्लेस वैल्यू होती है। तो हमारा आंसर होगा CDPS, और ये किसमें? ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 410 में क्या है? XTXY is related to CYCD in a certain way based on the English alphabetical order. In the same way, GCGH is related to LHLM. To which of the given option is LHLM related following the same logic? हिंदी में देखें तो अंग्रेजी बनमाला क्रम के आधार पर एक निश्चित तरीके से XTXY का संबंध CYCD से है, उसी तरीके से CGCH का संबंध LHLM से है। समांतर का अनुसरण करते हुए LHLM का संबंध दिए गए विकल्पों में से किससे होगा? क्या है? XTXY ये किससे संबंध है? CYCD से। दूसरा क्या है? GCGH ये किससे रिलेटेड है? LHLM से। और हमसे पूछा क्या गया? हमसे पूछा गया LHLM किससे रिलेटेड होगा? तो देखो
एक्स की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? एक्स की प्लेस वैल्यू होती है 24, टी की 20, एक्स 24 और वाई का 25। तो एक्स वाई जेड ए बी सी प्लस का 5 हो रहा है। यहाँ पे भी इसकी प्लेस वैल्यू लिख देती हूँ। सी 3 होता है, वाई 25 होता है, सी 3 होता है, डी 4 होता है। और 20 प्लस 5 25, 24 प्लस 5 29। बट ये 29 पे सी कैसे है? क्योंकि 26 प्लस 3, 25 प्लस 5 30 और 26 प्लस 4 30 यानी कि डी। आई होप आपको अब तक ये समझ में आ गया होगा। तो इसमें भी क्या सेम लॉजिक फॉलो हो रहा है? चेक कर लेते हैं। जी का 7 होता है, सी का 3 होता है, G7 H8 L12 H8 L12 M13। 7 5 12, 3 5 8, 7 5 12, 8 5 13। सेम हो रहा है, तो इसमें भी सब में जो है सो प्लस का 5 होगा। तो एल की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 12, सॉरी, H8 L12 M13। तो 12 प्लस 5 क्या हो जाएगा? 12 प्लस 5 हो जाएगा 17, 8 प्लस 5 13, 12 प्लस 5 17 और 13 प्लस 5 18। 17 किसकी प्लेस वैल्यू होती है? क्यू की। 13 किसकी प्लेस वैल्यू होती है? एम की। 17 अगेन क्यू और 18 आर की। तो हमारा आंसर हो जाएगा क्यू एम क्यू आर। क्या ऑप्शन में है क्यू एम क्यू आर? यस, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 411 में क्या है? WPKD is related to TNHB in a certain way based on the English alphabetical order in the same way. KHYV is related to HFVT. To which of the given option is BBPP related following the same logic? हिंदी में देखें तो अंग्रेजी बनमाला क्रम के आधार पर एक निश्चित तरीके से WPKD का संबंध TNHB से है, उसी तरीके से KHYV का संबंध HFVT से है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए दिए गए विकल्पों में BBPP का संबंध किससे होगा? क्या है? WPKD ये किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड है TNHB से। दूसरा है KHYV, ये किससे रिलेटेड है? HFVT से। हमसे क्या पूछा गया है? हमसे पूछा गया है क्या? BBPP। BBPP किससे रिलेटेड होगा? देखो, W की प्लेस वैल्यू 23, P की प्लेस वैल्यू 16, K की प्लेस वैल्यू 11, D की प्लेस वैल्यू 4, T20, N14, H8 और B2। क्या हो रहा है यहाँ पे? 23 माइनस 3, 16 माइनस 2, 11 माइनस 3 और 4 माइनस 2। तो क्या माइनस का 3 माइनस का 2, क्या सेम लॉजिक फॉलो हो रहा है? हम इसमें एक बार चेक करके कंफर्म कर लेंगे। तो के की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? के की प्लेस वैल्यू होती है 11, H8, Y25, V22, H8, F6, V22, T20। तो 11 माइनस 3 करने पे 8 होता है, 8 माइनस 2 करने पे 6 होता है, 25 माइनस 3 करने पे 22 और 22 माइनस 2 करने पे 20। तो सेम लॉजिक हमें लगाना पड़ेगा, माइनस का 3, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 2। बी की प्लेस वैल्यू 2 होती है और पी की प्लेस वैल्यू 16 होती है। अब बोलोगे 2 में से माइनस 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 में से माइनस 3 करेंगे तो क्या होगा? 1। और 1 पे फिर क्या आ जाएगा? एक्स। एक्स ही आएगा ना, सॉरी वाई आएगा, वाई। अब 2 में से माइनस 2 करेंगे तो 0 बचेगा और 0 की जगह पे जेड आ जाएगा। 16 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 16 में से 3 माइनस करेंगे तो 13। और 13 किसकी प्लेस वैल्यू होती है? 13 जो है सो एम की प्लेस वैल्यू होती है। अगेन 16 में से 2 माइनस करोगे तो 14 और 14 एन की प्लेस वैल्यू होती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा
YZMN, क्या ऑप्शन में है YZMN? यस, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 412 में क्या है? LEAV is related to SLHC in a certain way based on the English alphabetical order in the same way NGCX is related to UNJE. To which of the given option is IBXS related following the same logic? हिंदी में देखें तो अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर LEAV का संबंध एक निश्चित तरीके से SLHC से है, उसी तरीके से NGCX का संबंध UNJE से है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए IBXS का संबंध दिए गए विकल्पों में से किससे होगा? क्या LEAV ये किससे रिलेटेड है? SLHC से। दूसरा क्या है? NGCX ये किससे रिलेटेड है? UNJE से। हमसे क्या पूछा गया? हमसे पूछा गया IBXS किससे रिलेटेड होगा? देखो L की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 12, E5, A1, V22, S19, L12, H8, C3। क्या हो रहा है यहाँ पे? प्लस का 7, प्लस का 7, यहाँ पे भी प्लस का 7 7 5 12 होता है। एक मिनट, प्लस का 7 यहाँ पे भी हो रहा है। 1 + 7 8, 22 + 7 करेंगे तो 29 होगा। और 29 कैसे होता है? 26 + 3 करेंगे तो 29, इसलिए 3 आएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है? एन की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? एन की प्लेस वैल्यू होती है 14, जी की प्लेस वैल्यू 7, C3, X24, U21, N14, J10 और E5। ये 10 है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? प्लस का 7 प्लस है ये, और फिर 7 + 7 प्लस का 7 प्लस का 7, सब में प्लस का 7 ही हो रहा है। पेन क्यों नहीं चल रहा है? ओके, यहाँ पे भी हमें क्या करना है? सब में प्लस का 7 करना है। आई की प्लेस वैल्यू होती है 9, बी की प्लेस वैल्यू होती है 2, X24, S19। 9 + 7 क्या हो जाएगा? 9 + 7 16 हो जाएगा। 7 + 2 9 हो जाएगा। 24 + 7 क्या हो जाएगा? 31, सॉरी, एंड 19 + 7 26। अब 16 की किसकी प्लेस वैल्यू होती है? 16 जो है पी की प्लेस वैल्यू होती है। 9 आई की प्लेस वैल्यू होती है। यहाँ पे 30 होने तो क्या हो जाएगा? 26 + 5। 26 करोगे 26 + 5 करोगे तो 31 होगा। और 5 किसकी प्लेस वैल्यू होती है? ई की। 26Z। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? PIEZ। PIEZ किसमें? ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 413 में क्या है? Crowd is related to HWTBI in a certain way based on the English alphabetical order in the same way DRAWN is related to IWFBS. To which of the given option is brush related following the same logic? हिंदी में देखें तो अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर एक निश्चित तरीके से क्राउड का संबंध HWTBI से है, उसी तरह DRAWN का संबंध IWFBS से है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए ब्रश का दिए गए विकल्पों में से किससे संबंध होगा? देखो क्या है? क्राउड CROWD ये किससे रिलेटेड है? HWTBI से। दूसरा क्या है? DRAWN इसका कोड क्या है? इसका कोड है IWFBS।
BS। हमसे क्या पूछा गया है? हमसे पूछा गया है कि BRUSH का कोड क्या होगा। देखो इसे देख के क्या लग रहा है, इसका कोड क्या हो सकता है? क्या कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? BRUSH DRAWN नहीं, तो इसको भी जो है सो सॉरी, इसको भी जो है सो प्लेस वैल्यू से ही बनाएंगे, क्योंकि प्लेस वैल्यू से चीजें बहुत इजीली बन जाती है और हमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में तो ऐसे भी हमारे पास दिमाग रहता ही नहीं है ना? ऐसा नहीं है, एग्जाम में अपना दिमाग लेके जाना तभी क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। चलो, सी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 3, आर की 18, ओ की 15, W23 और डी का 4। H8, W23, T20, B2 एंड I9। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे हो रहा है प्लस का 5। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे भी 5 हो रहा है। 15 + 5 23 + 5 4 + 5। यहाँ पे तो समझा ना, 23 + 5 करेंगे तो 2 कैसे आएगा? 23 + 5 करने पे 28 होता है और 28 मीन्स 26 + 2। यहाँ पे क्या है? डी की प्लेस वैल्यू 4, आर की प्लेस वैल्यू 18, A1 W23 एंड 14, I9 W23 F6 B2 और S कितना होता है? 19। अब देखो यहाँ पे भी सेम हो रहा है ना? यस, प्लस का 5 हो रहा है। 18 + 5 23, 1 + 5 6, 23 + 5 जो होता है सो 28 एंड 14 + 5 19। इसमें भी सबको प्लस का 5 कर दो। बी की प्लेस वैल्यू होती है 2, आर की प्लेस वैल्यू होती है 18, यू की प्लेस वैल्यू होती है 21, एस की प्लेस वैल्यू होती है 19, एच की प्लेस वैल्यू होती है 8। तो 5 + 2 क्या हो जाएगा? 5 + 2 हो जाएगा 7, 18 + 5 23, 21 + 5 26, 19 + 5 24 और 8 + 5 13। अब 7 किसकी प्लेस वैल्यू है? 7 जो है सो जी की प्लेस वैल्यू होती है। 23 किसकी प्लेस वैल्यू होती है? डब्ल्यू की। 26 पे जेड, 24 पे एक्स और 13 पे एम। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? GWZXM। क्या ऑप्शन में है? GWZXM, GWZXM। यस, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। तो एक चीज समझ में आ रही है ना कि जब हम प्लेस वैल्यू से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो हमें ज्यादा लॉजिक लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, बस प्लस माइनस करने पे क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 414 में क्या है? WPKD is related to BUPI in a certain way based on the English alphabetical order in the same way QJEX is related to VOJC. So which of the given option is FYTM related following the same logic? हिंदी में देखें तो अंग्रेजी बनमाला क्रम के आधार पर एक निश्चित तरीके से WPKD का संबंध BUPI से है, उसी तरीके से QJEX का संबंध VOJC से है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए FYTM का संबंध दिए गए विकल्पों में से किससे होगा? क्या है? WPKD ये किससे रिलेटेड है? BUPI से। दूसरा क्या है? QJEX ये किससे रिलेटेड है? VOJC से। हमसे क्या पूछा गया? हमसे पूछा गया FYTM का कोड क्या होगा? तो देखो W का कोड क्या होता है? 23, P16, K11, D4, B2, U21, P16 एंड I9। क्या हो रहा है यहाँ पे? 23 WXYZAB प्लस का 5 हो रहा है। 16 + 5 21, 11 + 5 16 और 4 + 5 9। तो क्या इसमें सेम 5 हो रहा है? क्या सेम लॉजिक फॉलो कर रहा है? चेक कर लेते हैं। वैसे होना तो चाहिए, सेम ही लॉजिक होगा। और एग्जाम में देखो, एग्जाम में ना हम इस वाले पार्ट को नहीं करेंगे।
डायरेक्ट इस पार्ट को कर लेंगे जब तक अगर हमें समझ में नहीं आई तो, क्योंकि ये दोनों ना लॉजिक कहीं ना कहीं आपस में सेम ही देते ही हैं, तभी हमें थर्ड लॉजिक निकालना रहता है। ये दोनों इसलिए देते हैं कि अगर हमें फर्स्ट से नहीं पता चलता तो हम सेकंड से निकालें, या फिर कभी दोनों को मिला के भी लॉजिक दिया जा सकता है। तो अभी इसमें देखो क्यू की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 17, कलर चेंज करने दो, 17, J 10, E 5, X 24, V 22, O 15, J 10, C 3। क्या हो रहा है यहाँ पे? यहाँ पे भी प्लस का 5 हो रहा है, 10 + 5 15, 5 + 5 10 और 24 + 5 29, 29 मीन्स 26 + 3। यहाँ पे भी सब में प्लस का 5 कर दो, तो एफ की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? एफ की प्लेस वैल्यू होती है 6, y 25, t 20 एंड m 13। 6 5 11 हो जाएगा, 25 + 5 ये 11 है, 30 हो जाएगा, 20 + 5 25 और 13 + 5 18। 11 किसकी प्लेस वैल्यू होती है? 11 जो है सो के की प्लेस वैल्यू होती है। 30 किसकी प्लेस वैल्यू होगी? 30 मीन्स 26 + 4 और 4 पे क्या आता है? डी, 25 पे y और 18 पे r। हमारा आंसर हो जाएगा के डी वाई आर। के डी वाई आर है क्या? यस, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 415 में क्या है? इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज रीडिंग इज इम्पोर्टेंट इज रिटन एज PBMKLO and it क्या is it running is coded as JOMTPB. How is coded coded in the given code language? देखो हमारे यहाँ पे इज का कोड पूछा है, बट इसे कंटिन्यूसली पूछो पढ़ोगे हाउ इज कोडेड इन द गिवन कोड लैंग्वेज तो हमें पता भी नहीं चलता, इसलिए सेंटेंस को बहुत ही ध्यान से पढ़ना रहता है। हिंदी में देखें तो एक निश्चित कूट भाषा में रीडिंग इज इम्पोर्टेंट को PBMKLO से लिखा जाता है और इज इट रनिंग को JOMTPB से लिखा जाता है। तो दी गई कूट भाषा में इज का कोड क्या होगा? अब इज क्या है? इज इसमें भी है और इज जो है सो इसमें भी है। अब क्या इसमें कॉमन कुछ दिख रहा है? PBMKLO, तो PB दोनों में कॉमन है, इसमें भी PB है और इसमें भी PB है और कुछ कॉमन नहीं है, तो हमारा आंसर भी PB हो जाएगा। और PB ऑप्शन में किसमें? ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 416 में क्या है? SACU is related to YGIA in a certain way based on the English alphabetical order in the same way QYAS is related to WEGY. To which of the following is IQSK related following the same logic? हिंदी में भी सेम ही है कि SACU को जो है सो YGIA से संबंधित है और QYAS जो है सो VEGY से संबंधित है। तो समान तर्क का अनुसरण करते हुए IQS के निम्नलिखित में से किससे संबंधित होगा? देखो क्या है? SACU ये किससे रिलेटेड है? YGIA से। दूसरा क्या है? QYAS ये किससे रिलेटेड है? WEGY से। हमसे क्या पूछा गया? हमसे पूछा गया IQS के किससे रिलेटेड होगा? देखो S की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 19, A की प्लेस वैल्यू 1, C की प्लेस वैल्यू 3, U की प्लेस वैल्यू 21, Y 25, G 7, I 9, A 1। तो क्या हो रहा है यहाँ पे? प्लस का 6, 1 + 6 करने पे 7, 3 + 6 करने पे 9 और 21 + 6 करेंगे तो 27, 27 + 27 मीन्स 26 + 1 मीन्स 8। तो यहाँ पे भी क्या सब 6 ही हो रहा है? Q की प्लेस वैल्यू होती है 17, Y 25, A 1 और 6 25। अरे क्या बोल रही हूँ? S जो होता है सो S की प्लेस वैल्यू होती है 19, W 23, E 5, G 7, Y 25। 17 + 6 23, यस 25 + 6 31 हो 25 + 6 31 होना चाहिए और 31 पे तो बट यहाँ पे क्या है? तो यहाँ पे क्या हो रहा है? देखो प्लस का 6 + 6 6 + 1 7 16 + 6 25।
एक मिनट 16 + 6 अच्छे 12 के 2 हाथ में 1 1 1 2 22 होना चाहिए यहाँ पे। STUVWXY तो S, अरे S की प्लेस वैल्यू 19 होती है, 16 नहीं होती है। S की प्लेस वैल्यू 19 होती है, तब 19 + 6 करोगे तो 25 होगा। तो यहाँ पे भी सब में प्लस का 6 कर दो, तो I की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 9, Q की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 17, S की प्लेस वैल्यू 19 और K की प्लेस वैल्यू होती है 11। तो 9 + 6 करेंगे तो क्या हो जाएगा 15, 17 + 6 करेंगे तो 23 और 19 + 6 करेंगे तो 25, 11 + 6 करेंगे तो 17। और 15 किसकी प्लेस वैल्यू होती है 15 होती है O की, 23 पे W, 25 पे Y और 17 पे Q। हमारा आंसर क्या हो जाएगा OWYQ। ऑप्शन में है क्या OWYQ? यस, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 417 में क्या है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज MUD DEPTHURN is coded as QZBDAA and the rain dog MUD is coded as BDGLKN. How is mood MUD coded in the given code language? हिंदी में देखो, mood, depth and URN को QZ BD और AS के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। रेन डॉग मूड को BBGLKN के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। तो हमसे पूछा गया MUB का कोड क्या होगा। अब MUB कॉमन किस में है, इसमें भी MUB है और इसमें भी MUB है, तो कॉमन क्या आप देखो QZ है क्या, इसमें QZ नहीं है, BD है, यस BD है, BD इसमें भी है और BD इसमें भी है, GL है नहीं है, A है नहीं है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा BD। BD ऑप्शन में है क्या, यस, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 418 में क्या है, AXUJ is related to DBZP in a certain way based on the English alphabetical order in the same way MNOH is related to PRTN, to which of the given option is VZDZ related following the same logic। हिंदी में देखें तो अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर एक निश्चित तरीके से AXUJ का संबंध DBZP से है, उसी तरीके से MNOH का संबंध PRTN से है। समांतर का अनुसरण करते हुए दिए गए विकल्पों में VZDZ का संबंध किससे होगा, क्या है AXUJ, ये किससे रिलेटेड है DBZP से। दूसरा क्या है MNOH, ये किससे रिलेटेड है PRTN से। हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया VZDZ किससे रिलेटेड होगा। तो देखो A की प्लेस वैल्यू होती है 1, X होता है 24, U होता है 21, J होता है 10, D4, B2, Z26, P16। क्या हो रहा है यहाँ पे प्लस का 3, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे भी प्लस का 3 हो रहा है, XYZAB प्लस का 4 हो रहा है, प्लस का 5 हो रहा है एंड प्लस का 6 हो रहा है। क्या सेम यहाँ पे हो रहा है, M की प्लेस वैल्यू होती है 13, N14, O15, H8, P16, R18, T20, N का होता है 14। तो क्या सेम हो रहा है 3 + 3 16, 14 + 4 18, 15 + 5 20 और 8 + 6 14। तो हमें यहाँ पे क्या करना है प्लस का 3, प्लस का 4, प्लस का 5 एंड प्लस का 6। V की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, V की प्लेस वैल्यू होती है 22, Z26, D4, Z26। तो 22 में 3 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 25 और 26 में 4 ऐड करोगे तो 4 ही रहने दो, 30 होता है बट हमें 4 ही लेंगे। D में 4 में 5 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 और 26 में 6 ऐड करेंगे तो इसको 6 ही रहने दो। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 25 की जगह पे क्या होता है 25 होता है Y, 4 की जगह पे D, 9 की जगह पे I और
6 की जगह पे क्या होगा F, तो हमारा आंसर हो जाएगा YD9F, सॉरी आई है ना, YDIF। YDIF किसमें है? YDIF, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 419 में क्या है? UFNE is related, एक मिनट, UFNE is related to YCRB in a certain way based on the English alphabetical order. In the same way, CZBY is related to GWZV. To which of the given option is KTDS related following the same logic? हिंदी में देखें तो अंग्रेजी बनमाला क्रम के आधार पर एक निश्चित तरीके से UFNE का संबंध YCRB से है, उसी तरीके से CZVY का संबंध GWZV से है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए दिए गए विकल्पों में KTDS का संबंध किससे होगा? क्या है? UFNE, ये किससे रिलेटेड होगा? YCRB से। दूसरा क्या है? CZVY, ये किससे रिलेटेड होगा? GWZV से। हमसे क्या पूछा गया है? KTDS किससे रिलेटेड होगा? तो देखो U की प्लेस वैल्यू होती है 21, F6, N14, E5, Y25, C3, R18 और B2। यहाँ पे क्या हो रहा है? प्लस का 4 माइनस का 3 प्लस का 4 माइनस का 3। क्या यहाँ पे भी सेम हो रहा है? 3, 26, B का हो जाएगा 22, Y का हो जाएगा 25, G हो जाएगा 7, W हो जाएगा 23, Z हो जाएगा 26, B हो जाएगा 22। आई होप ये समझ में आ रही होगी आपको, क्योंकि अब तक इतने क्वेश्चन हम सॉल्व कर दिए हैं कि जिसको प्लेस वैल्यू नहीं भी याद होगा उसको भी प्लेस वैल्यू यहाँ पे याद तो हो ही गया होगा। तो क्या हो रहा है? प्लस का 4 माइनस का 3 प्लस का 4 माइनस का 3, क्या सेम यहाँ पे हो रहा है? 4 3 4 3, एक बार प्लस हो रहा है एक बार माइनस हो रहा है। के की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? के की प्लेस वैल्यू होती है 11, टी 20, डी 4, एस की 19। तो 11 प्लस 4 करोगे तो क्या हो जाएगा? 15, 20 में से 3 जाएगा तो क्या हो जाएगा? 17, और 4 प्लस 4 क्या हो जाएगा? 8, और 19 में से 3 जाएगा तो 16। अब 15 किसकी प्लेस वैल्यू होती है? ओ की। 17 किसकी प्लेस वैल्यू होती है? क्यू की। 8 पे आ जाएगा एच, और 16 किसकी होती है? पी की। तो हमारा आंसर हो जाएगा OQHP। OQHP किसमें? ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट तो क्वेश्चन नंबर 420 में क्या है? इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज मंथ और MONTH month or ROW is coded as EGKVOC and VEX and virus is coded as JLVFEG. How is ROW coded in the given code language? हिंदी में देखें तो एक निश्चित कूट भाषा में मंथ और रो को EGKVOC के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और वेक्स रो वायरस को JLVFEG के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। तो दी गई भाषा में ROW के लिए किस प्रकार कूट किया जाएगा? देखो हमसे किसका कोड पूछा गया है? हमसे ROW का कोड पूछा गया है। अब रो जो है सो इसमें भी है और ROW जो है सो इस, एक मिनट इसको हिंदी से सॉल्व करती हूँ, यहाँ पे दिखेगा अच्छे से। ROW इसमें भी है और ROW जो है सो इसमें भी है। अब कॉमन क्या है? देखो EG है, EG है, केवी है, केवी नहीं है, ओसी है, ओसी नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ओजी। ओजी इसमें भी है और एक मिनट ईजी है ना, हाँ, और ईजी इसमें भी है। तो क्या ऑप्शन में ईजी है? यस, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 421 में क्या है? इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज इट इज टेस्टी इज रिटन एज MTBKLO एंड डिड इट गो इज कोडेड एज MFJOMT। हाउ इज इट कोडेड इन द गिवन कोड लैंग्वेज? हिंदी में देखें तो एक निश्चित कोड भाषा में इट इज टेस्टी को MTBKLO लिखा जाता है और डिड इट गो को MFJOMT लिखा जाता है। तो दी गई कूट भाषा में IT का कोड क्या होगा? किससे का पूछा गया? इट का कोड। यहाँ पे भी देखो इट का कोड पूछा गया है। तो इट किस में है?
इट इसमें भी है और इट इसमें भी है, तब कॉमन क्या है? एम्प्टी है क्या? एम्प्टी है। बी के है? बी के नहीं है। एलो है? एलो नहीं है, तो क्या है? एम्प्टी है। तो एम्प्टी इसमें भी है, एम्प्टी इसमें भी है, तो हमारा आंसर भी क्या हो जाएगा? एम्प्टी। और ऑप्शन में क्या है? तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 422 में क्या है? LEGI is related to RMKO in a certain way based on the English alphabetical order in the same way. JECG is related to PKIM, to which of the given option is HCA is related following the same logic. हिंदी में देखें तो अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर LGEI एक निश्चित तरीके से RMKO से संबंधित है, उसी तरह से JECG PKIM से संबंधित है। समांतर का अनुसरण करते हुए दिए गए विकल्पों में HCAE किससे संबंधित होगा? क्या है? LGEI ये किससे रिलेटेड कर रहा है? ये रिलेटेड कर रहा है RMKO से। दूसरा क्या है? दूसरा है JECG, ये किससे रिलेटेड कर रहा है? PKIM से। हमसे क्या पूछा गया? हमसे पूछा गया HCAE किससे रिलेटेड करेगा? तो देखो L की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 12, J की प्लेस वैल्यू 7, E5, I9, R18, M13, K11, O15। तो क्या हो रहा है? यहाँ पे प्लस का 6 हो रहा है, 12 प्लस 6 करोगे तो 18 होगा, और 6 प्लस 7 करेंगे तो 13 होगा, 6 प्लस 5 11 होता है, और 9 प्लस 6 15 होता है। तो सब में प्लस का 6 हो रहा है। क्या सेम लॉजिक यहाँ पे फॉलो हो रहा है? चेक कर लेते हैं। जे की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 10, ए की प्लेस वैल्यू होती है 5, सी की प्लेस वैल्यू होती है 3, और जे की प्लेस वैल्यू होती है 7। पी की प्लेस वैल्यू होती है 16, के की प्लेस वैल्यू होती है 11, आई की प्लेस वैल्यू होती है 9, और एम की प्लेस वैल्यू होती है 13। तो यहाँ पे भी सेम लॉजिक है, प्लस का 6 हो रहा है सब में, तो हमें भी इसमें सब में प्लस का 6 करना है। तो एच की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 8, सी की प्लेस वैल्यू 3, A1, E5। तो 8 प्लस 6 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 6 6 12 13 14, तो ये हो जाएगा 14। 6 प्लस 3 9, 6 प्लस 1 7, और 5 प्लस 6 11। 14 किसकी प्लेस वैल्यू होती है? 14 जो है सो n की प्लेस वैल्यू होती है, 9 i की प्लेस वैल्यू होती है, 7 जो है सो j की प्लेस वैल्यू होती है, और 11 जो है सो k की प्लेस वैल्यू होती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा NIGK। ऑप्शन में है क्या? NIGK, NIGK, यस, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 423 में क्या है? ड्रीम इज रिलेटेड टू IWJFR इन अ सर्टेन वे बेस्ड ऑन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर इन द सेम वे FILED is related to KNQJI, to which of the given option is BLOWN related following the same logic। हिंदी में देखें तो अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर ड्रीम का एक निश्चित तरीके से IWJFR से संबंध है, उसी तरह से FILED का KNQJI से संबंध है। समांतर का अनुसरण करते हुए BLOWN का दिए गए विकल्पों में से किससे संबंध होगा? देखो क्या है? ड्रीम, DREAM, ये किससे रिलेटेड कर रहा है? ये रिलेटेड कर रहा है IWJFR से। दूसरा क्या है? दूसरा FILED, और ये रिलेटेड है KNQJI से। हमसे क्या पूछा गया? हमसे पूछा गया BLOWN का एन जो है सो किससे रिलेट करेगा? देखो तो डी की प्लेस वैल्यू होती है 4, आर की 18, E5, A1, M13, I9, W23, J10, F6, और R का 18। तो क्या हो रहा है यहाँ पे? यहाँ पे प्लस का 5 हो रहा है, 18 प्लस 5 करेंगे तो
23 हो जाएगा। 5 + 5 10, 1 + 5 6 और 13 + 5 18। तो क्या इसमें भी सब प्लस का 5 हो रहा है? चेक कर लेते हैं। एफ की प्लेस वैल्यू होती है 6, आई की प्लेस वैल्यू होती है 9, एल की प्लेस वैल्यू होती है 12, ई की प्लेस वैल्यू होती है 5 और डी की प्लेस वैल्यू होती है 4। के होता है 11, एन होता है 14, क्यू होता है 17, जे होता है 10 और आई होता है 9। तो 6 + 5 11, 9 + 5 14, 12 + 5 17, 5 + 5 10 और 5 + 4 9। तो यहाँ पे भी सब में 5 जो है सो प्लस कर दो। तो बी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? बी की प्लेस वैल्यू होती है 2, एल की प्लेस वैल्यू होती है 12, ओ की प्लेस वैल्यू होती है 15, डब्ल्यू की प्लेस वैल्यू होती है 23 एंड एन की प्लेस वैल्यू होती है 14। तो 5 + 2 करोगे तो क्या हो जाएगा? 5 + 2 करोगे तो हो जाएगा 7, 5 + 12 करोगे तो 17 और 15 + 5 करने पे 20, 23 5 + 5 करने पे 28 और 14 + 5 करने पे 19। तो 7 किसकी प्लेस वैल्यू होती है? 7 जो है सो जे की प्लेस वैल्यू होती है। 17 किसकी प्लेस वैल्यू होती है? क्यू की। 20 टी की। और 28 क्या होगा? 26 + 2 और 2 किसकी प्लेस वैल्यू होती है? बी की। और 19 पे क्या आ जाएगा हमारा? एस। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? GQTBS। ऑप्शन में है क्या? GQTBS। यस, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 424 में क्या है? AGPB is related to DKSZ in a certain way based on the English alphabetical order in the same way. MWBL is related to PAEP. To which of the given option is VIKX related following the same logic? हिंदी में देखें तो अंग्रेजी बनमाला क्रम के आधार पर एक निश्चित तरीके से AGPB का संबंध DKSZ से है, उसी तरीके से MWBL का संबंध PAEP से है। समांतर का अनुसरण करते हुए दिए गए विकल्पों में VIKX का संबंध किससे होगा? क्या है यहाँ पे? AGPV ये किससे रिलेट कर रहा है? ये कर रहा है DKSZ से। दूसरा क्या है? दूसरा MWBL और ये किससे रिलेट कर रहा है? PAEP से। हमसे क्या पूछा गया? हमसे पूछा गया है VIKX जो है सो किससे रिलेट करेगा? तो देखो ए की प्लेस वैल्यू होती है 1, जी की प्लेस वैल्यू होती है 7, पी की प्लेस वैल्यू होती है 16 और भी की प्लेस वैल्यू होती है 22, डी 4, के 11, एस 19 और जेड 26। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे हो रहा है प्लस का 3, फिर यहाँ पे हो रहा है प्लस का 4, ये प्लस है। उसके बाद यहाँ पे क्या हो रहा है? प्लस का 3 और फिर प्लस का 4। क्या सेम लॉजिक फॉलो कर रहा है? चेक कर लेते हैं। एम की प्लेस वैल्यू होती है 13, डब्ल्यू की प्लेस वैल्यू होती है 23, बी की प्लेस वैल्यू होती है 2 और एल की प्लेस वैल्यू होती है 12, P16, A1, E5, P16। तो क्या हो रहा है? 13 + 3 करेंगे तो 16 प्लस है, 23 + 4 करेंगे तो 1, 2 + 3 करेंगे तो 5 और 12 + 4 करेंगे तो 16। तो क्या हो रहा है यहाँ पे? प्लस का 3 प्लस का 4। वी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? वी की प्लेस वैल्यू होती है 22, आई की 9, के की 11 और एक्स की 24। तो 22 + 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 25, 9 + 4 ये 25 है, 9 + 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 13, 11 + 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 11 + 3 करने पे 14 और ये 24 था तो 24 + 4 करेंगे तो 28। अब 25 किसकी प्लेस वैल्यू होती है? y की। 13 किसकी प्लेस वैल्यू होती है? m की। 14 पे n और 28 क्या हो जाएगा? 26 + 2 और 2 किसकी होती है? b की। तो हमारा आंसर हो जाएगा YMNB। ये किसमें है? YMNB। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 425 में क्या है? इन अ certain code language MAZE is coded as 3527 and 8 is coded as 2416. What is the code for A in the given code language? हिंदी में देखें तो किसी निश्चित कूट भाषा में MAZE को 3527 और AIDS को 2416 के रूप में कूटबद्ध किया जा गया है।
दी गई कुट भाषा में ए के लिए कुट क्या है? क्या है? MAZE। इसका कोड क्या है? इसका कोड है 3527। दूसरा क्या है? AIDS और इसका कोड क्या है? 2416। हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है ए का कोड क्या होगा। तो ए इसमें भी है, ए इसमें भी है। कॉमन कौन सा नंबर दिख रहा है? 2 जो है सो दोनों में है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 2। और 2 किसमें? ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 426 में क्या है? WFJU is related to YIRX in a certain way based on the English alphabetical order. In the same way, ERRG is related to GUTJ. To which of the given option is KAXP related following the same logic? हिंदी में अंग्रेजी बनमाला क्रम पर आधारित एक निश्चित तरीके से WFJU का संबंध YILX से है, उसी तरीके से ERRG का संबंध GUTJ से है। समांतर का अनुसरण करते हुए दिए गए विकल्पों में KAXP का संबंध किससे होगा? तो देखो क्या है? WFJU ये रिलेट करता है YILX से। दूसरा क्या है? ERRG ये रिलेट करता है GUTJ से। हमसे पूछा गया है कि KAXP जो है सो ऑप्शन में दिए गए किससे रिलेट करेगा। तो W की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 23। F की प्लेस वैल्यू होती है 6, J की प्लेस वैल्यू होती है 10, U की प्लेस वैल्यू होती है 21, Y 25, I 9, L 12 और X 24। क्या हो रहा है यहाँ पे? प्लस का 2, प्लस का 3, ये प्लस है, फिर प्लस का 2 एंड फिर प्लस का 3। क्या सेम लॉजिक फॉलो हो रहा है? देख लेते हैं। E की प्लेस वैल्यू होती है 5, R की प्लेस वैल्यू होती है 18, G की प्लेस वैल्यू होती है 7। G की प्लेस वैल्यू होती है 7, U की प्लेस वैल्यू होती है 21, T की प्लेस वैल्यू होती है 20 और J की प्लेस वैल्यू होती है 10। तो देखो क्या हो रहा है? 5 + 2 7, 18 + 3 21, R भी 18, 18 + 2 20 और G + 3 10। प्लस का 2 करना है हमें, फिर प्लस का 3 करना है, फिर प्लस का 2 और फिर प्लस का 3। तो K की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? K की प्लेस वैल्यू होती है 11, A की प्लेस वैल्यू होती है 1, X की प्लेस वैल्यू होती है 24, D की प्लेस सॉरी P है ना, हाँ P की प्लेस वैल्यू होती है 20 सॉरी P की प्लेस वैल्यू होती है 16। तो 11 + 2 क्या हो जाएगा? 11 + 2 हो जाएगा हमारा 13, 1 + 3 4, 24 + 2 26 एंड 16 + 3 19। अब 13 किसकी प्लेस वैल्यू होती है? M की, 4 में D, 26 Z और 19 किसकी होती है? S की। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? MDZS। ऑप्शन में है क्या? MDZS। MDZS यस, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 427 में क्या है? इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज लाइक हिज एटीट्यूड इज कोडेड एज NTYGFR and his first salary is coded as KTLOGY. How is his coded in the given language? हिंदी में देखें तो किसी निश्चित कूट भाषा में लाइक हिज एटीट्यूड को NTYGFR के रूप में कूटबद्ध किया गया है और हिज फर्स्ट सैलरी को KTLOGY के रूप में कूटबद्ध किया गया है। दी गई कूट भाषा में हिज के लिए कोड क्या होगा? देखो क्या है? हिज और इसमें भी हिज है। अब हिज के लिए कोड क्या होगा? एनटी है क्या? एनटी नहीं है। YG है, यस YG इसमें भी है और YG इसमें भी है और कुछ कॉमन है नहीं है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? YG। YG ऑप्शन में किसमें? ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 428 में क्या है? इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज लाइफ इज मिस्टीरियस इज कोडेड एज QRGTOB and give his life is coded as OBFTRD. How is life coded in the given language? हिंदी में देखें तो किसी निश्चित कूट भाषा में लाइफ इज मिस्टीरियस को QRGTOB के रूप में कूटबद्ध किया गया है और गिव हिज लाइफ को OBFTRD के रूप में कूटबद्ध किया गया है। दी गई कूट भाषा में लाइफ का कोड क्या होगा? तो देखो हमसे क्या पूछा गया? लाइफ का कोड। लाइफ
इसमें भी है, लाइफ इसमें भी है। क्यू आर है क्या? क्यू आर नहीं है। जी टी है? जी टी नहीं है। ओ बी, यस ओ बी इसमें भी है और ओ बी इसमें भी है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा ओ बी, और ओ बी ऑप्शन में कौन है? ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 429 में क्या है? IGBF is related to OMHL in a certain way based on the English alphabetical order in the same way. KID KIDH is related to QOJN. To which of the given option is MKFJ related following the same logic? हिंदी में देखें तो अंग्रेजी बनमाला क्रम के आधार पर IGBF एक निश्चित तरीके से OMHL से संबंधित है, उसी तरह से KIDH QOJN से संबंधित है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए MKFJ दिए गए विकल्पों में किससे संबंधित होगा? देखो क्या है, IGBF ये रिलेट कर रहा है OMHL से। दूसरा क्या है? दूसरा KIDH ये रिलेट कर रहा है किससे? QOJN से। हमसे क्या पूछा गया? हमसे पूछा गया MKFJ जो है सो किससे रिलेट करेगा? तो देखो I की प्लेस वैल्यू होती है 9, G7, B2, F6, O15, M13, H8 और L12। क्या हो रहा है? 9 प्लस क्या करोगे तो 15 आएगा। 9 प्लस 6 कर दो तो 15 आ जाएगा। 7 प्लस 8 करेंगे, नहीं 7 प्लस 8 करने पे तो नहीं होगा। 7 प्लस 6 करो, 7 प्लस 6 करने पे 13, 2 प्लस 6 करने पे 8 और 6 प्लस 6 सब में क्या हो रहा है? प्लस का 6 ही हो रहा है। तो यहाँ पे भी सेम लॉजिक फॉलो हो रहा है क्या? चेक कर लेते हैं। के की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? के की प्लेस वैल्यू होती है 11, I9, D4, H8, Q17, O15, J10, N14। क्या हो रहा है? प्लस का 6 प्लस का 6 प्लस का 6 प्लस का 6। तो इसमें भी सब में 6 जो है सो ऐड कर दो। M की प्लेस वैल्यू होती है 13, K की प्लेस वैल्यू होती है 11, F की प्लेस वैल्यू होती है 6 और J की प्लेस वैल्यू होती है 10। तो 13 प्लस 6 करोगे तो क्या हो जाएगा? 13 प्लस 6 करोगे तो हो जाएगा 19, 11 प्लस 6 करने पे 17, 6 प्लस 6 करने पे 12 और 10 प्लस 6 करने पे 16। उसके बाद 19 किसकी प्लेस वैल्यू होती है? 19 जो है सो S की प्लेस वैल्यू होती है। एक मिनट यहाँ पे नहीं दिखेगा ना, यस 19 जो है सो S की प्लेस वैल्यू होती है। 17 जो है सो Q की प्लेस वैल्यू होती है। R की प्लेस वैल्यू जो है सो 12 होती है। सॉरी R की प्लेस वैल्यू 12 नहीं होती है, L की प्लेस वैल्यू 12 होती है, ये L है। और 16 जो है सो P की प्लेस वैल्यू होती है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? SQLP। SQLP कौन सा है? ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 430 में क्या है? FKPX is related to IPSC in a certain way based on the English alphabetical order in the same way. REBR is related to UJEW. To which of the following option is 80 kg related following the same logic? हिंदी में देखें तो अंग्रेजी बनमाला क्रम के आधार पर किसी निश्चित तरीके से FKPX का संबंध IPSC से है, उसी तरीके से REBR का संबंध UJEW से है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए 80 kg का संबंध निम्नलिखित विकल्पों में से किससे होगा? तो देखो क्या है, FKPX ये किससे रिलेट कर रहा है? IPSC से। दूसरा क्या है? REBR और ये रिलेट कर रहा है UJEW से। हमसे पूछा गया है कि ATKG किससे रिलेट करेगा? तो देखो F की प्लेस वैल्यू होती है 6, K की प्लेस वैल्यू होती है 11, P होती है 16, X होती है 24, I9, P16, S19 और C3। यहाँ पे क्या हो रहा है? प्लस का 3, यहाँ पे क्या हो रहा है? प्लस का 5,
फिर प्लस का 3 और फिर प्लस का 5। सेम यहाँ पे हो रहा है क्या, आर की प्लेस वैल्यू होती है 18, ए की प्लेस वैल्यू होती है 5, बी की प्लेस वैल्यू होती है 2, आर 18, यू 21, जे 10, ई 5, डब्ल्यू 23। तो 18 प्लस 3 करेंगे तो 21, 5 प्लस 5 करेंगे तो 10, 2 प्लस 3 करेंगे तो 5 और 18 प्लस 5 करेंगे तो 23। तो सेम यहाँ पे भी प्लस का 3 कर दो और प्लस का 5 कर दो, फिर प्लस का 3 और फिर प्लस का 5। क्या है ये, A1, T20, K11 और G7। तो 3 + 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 4, 20 + 5 करेंगे तो 25, 11 + 3 करेंगे तो 14 और 7 + 5 करेंगे तो 12। और 4 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, डी की। 25 पे y आ जाएगा, 14 पे 14 पे n आ जाएगा और 12 पे किसकी प्लेस वैल्यू होती है, एल की। तो हमारा आंसर हो जाएगा DYNL। DYNL किसमें है, DYNL, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 431 में क्या है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज पीक इज कोडेड एज 3517 एंड कोस्ट इज कोडेड एज 2146। व्हाट इज द कोड फॉर सी इन द गिवन कोड लैंग्वेज। एक निश्चित कूट भाषा में पिक को 3 5 1 7 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और कोस्ट को 2 1 4 6 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। तो दी गई कूट भाषा में सी के लिए कोड क्या होगा, देखो क्या है, PICK, इसका कोड क्या है 3517। और दूसरा क्या है, दूसरा है COST, इसका कोड है 2146। हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है कि सी का कोड क्या होगा। सी दोनों में है और 1 भी दोनों में है, तो हमारा आंसर भी 1 आ जाएगा और 1 किसमें, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 432 में क्या है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज सेड इज कोडेड एज 6175 एंड डिम्स इज कोडेड एज 7691। व्हाट इज द कोड फॉर एम इन द गिवन कोड लैंग्वेज। हिंदी में देखें तो एक निश्चित कूट भाषा में सेड को 6175 और डिम्स को 7691 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कूट भाषा में एम के लिए कूट क्या होगा, देखो क्या पूछा गया, एम। एम किस में है, एम इसमें, मैं आपको इसको लिख के ही बता देती हूँ, क्या, SAID, और इसका कोड क्या है 6175। दूसरा क्या है DIMS और इसका कोड क्या है 7691। अब देखो हमसे क्या पूछा गया, हमसे पूछा गया एम का कोड क्या होगा। एम कॉमन है क्या, नहीं है, तो नंबर भी कॉमन नहीं होगा, तो 6 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, 1 नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। और 9 ऑप्शन में है क्या, यस, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 433 में क्या, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज कीप योर गोल इज कोडेड एज YTRUKJ एंड माइंड योर बिजनेस इज कोडेड एज KGGBMI। व्हाट इज द कोड फॉर योर। हिंदी में किसी निश्चित कूट भाषा में कीप योर गोल को YTRUKG के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और माइंड योर बिजनेस को KGGBMI के रूप में कूटबद्ध किया है। तो दी गई कूट भाषा में यू का कोड क्या होगा, तो देखो हमसे क्या पूछा है, योर का कोड। योर किसमें है, इसमें भी योर है और इसमें भी योर है। क्या यहाँ पे YTRUKJ, KJ इसमें भी है, KJ इसमें भी है और आर YTRU है क्या, नहीं है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा KJ। और ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट ओके, तो आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं, बाकी के क्वेश्चन को हम कल के क्लास में करेंगे। तो मिलती हूँ आप लोग से कल, तब तक के लिए बाय बाय।